नहीं भाई, हम 14 में इनके बेटे के साथ थे, तब तो कहते हमारे 3 बेटे हैं, पाले नहीं है, मर जाएंगे झुकेंगे नहीं। मेनका जी इसी 2019 के चुनाव में सुल्तानपुर विधानसभा से 16,000 वोटों से मुझसे हारी थी। 2 ही विधानसभा तो जीते थे, किसौली सुल्तानपुर, बाकी तो तीनों में उनकी हालत खराब थी। 12 साल हो गया मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जनता आज हमारे साथ। अगर चुनाव लड़ना लोकतंत्र में गुनाह है तो कोई बातें नहीं, बाकी रही माफी मांग हमारी गलती क्या थी, हम चुनाव तो लड़े। ये हमको छोड़ी कहाँ है, हमको हमारे परिवार हमारे सिस्टर तक के ऊपर FIR लिखा दी। हम इस समय सुल्तानपुर में हैं और सुल्तानपुर की राजनीति बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो गई है, बहुत ही चर्चित होगी। उसकी वजह है ये दोनों भाई सोनू सिंह और मोनू सिंह सुल्तानपुर की राजनीति में बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं। दोनों को सुल्तानपुर का बाहुबली कहा जाता है और ये दोनों ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सोनू सिंह ने बाकायदा सदस्यता ली है, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की, और मोनू सिंह छोटे भाई हैं, इनके शामिल होने का मतलब है वो भी शामिल हो गए। हम इनके ही गढ़ में हैं जहां पर इनका घर है, जहां आवास है। और आइए मेरे साथ और इनसे अब हम बात करते हैं। आपसे आपकी राजनीति पर जब मैं बात करने आया हूँ सोनू, तो मेरे जहन में पहला सवाल वही आ रहा है जो लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो जा रहे हैं और वहां पर 2 बाहुबली मिलेंगे, देखिए छोटे बाहुबली और बड़े बाहुबली, और वो सुल्तानपुर की राजनीति को आप जैसा चाहते हैं वैसा ना चाहते हैं। देखिए बाहुबल की जहाँ तक बात है, जनता मेरे साथ है। ये सब चीज़ें हमारे बाबा के समय से, पापा के समय से हम लोगों तक चली आ रही हैं। हम लोगों ने अपने लोगों के साथ कभी बेईमानी नहीं की, कभी धोखा नहीं किया। तो उसी वजह से लोग, आप सोचिए 12 साल हो गया मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जनता आज हमारे साथ है। 12 साल में आप पे मुकदमे कितने हुए हैं सोनू अभी तक? मुकदमे तो इधर लिखा है इन्होंने, मेनका गांधी जी ने, और जो हमारे सुल्तानपुर सदर के विधायक इन्होंने लिखवाया था 7-8। मेनका गांधी को क्या समस्या है, क्यों मुकदमे लिखवाएंगे? आखिर सोनू सिंह और मोनू सिंह को मिल रहे मुकदमा लिखवाने के लिए? अब देखिए बड़ी लोग हैं, उनका था कि अगर हम इनको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, ताकि हमारे चरणों में गिर पड़ेंगे, हमसे माफ़ी मांग लेंगे। अगर चुनाव लड़ना लोकतंत्र में गुनाह है तो कोई बातें नहीं, बाकी रही माफी मांग हमारी गलती क्या थी, हम चुनाव तो लड़े। पर माफी मांगने वाली बात आई कहाँ से? मोनू भी हमारे साथ है, माफी मांगने वाली बात कहाँ से? यही लगता है हमारे कंपटीटर हैं जिले में, इनको हम झुका देंगे तो हमारे यहाँ कोई विरोध करने वाला रह नहीं जाएगा, हम वो 1 मैन शो की तरह राज करेंगे, वो संभव नहीं है। माफी मांगने को तैयार हैं क्या आप लोग? सवाल नहीं है, मर जाएंगे झुकेंगे नहीं। बड़े ठसक से आप कह रहे हैं सवाले नहीं। नहीं, बिल्कुल जितना है की है 5 तारीख भी, हमको छोड़ी कहाँ है, हमको हमारे परिवार हमारे सिस्टर तक के ऊपर FIR लिखा दी। मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, इसमें कायम है? बिल्कुल एकदम भैया, इस पे तो अडिग है। क्यों वो चाहती है कि आप चाहे जो झुका ले, लेकिन कोई धमका के या मुकदमा लिखा के झुका ले, ये तो पर माफी मांगे वो ये क्यों चाहती हैं? कुछ तो किया होगा आपने। कुछ नहीं भाई, हम 14 में इनके बेटे के साथ थे, तब तो कहते हमारे 3 बेटे हैं। आप वरुण गांधी के साथ रहे हैं? अरे 50 लाख रुपए खर्चा करके उनको चुनाव जितवाए हैं। वरुण गांधी को आपने चुनाव जितवाया है? 2 ही विधानसभा तो जीते थे, किसौली सुल्तानपुर, बाकी तो तीनों में उनकी हालत खराब थी। बात है 2014 की खुले। सोनू सिंह और मोनू सिंह ने वरुण गांधी को चुनाव जितवाया है। अरे जिस कंपाउंड में आप खड़े हैं, इसी कंपाउंड में कम से कम 8,000 लोगों हमने इसी घर में मीटिंग करवाई थी। और रही बात, इसी सुल्तानपुर विधानसभा से लगभग 60,000 वोटों से जीते थे। और मेनका जी इसी 2019 के चुनाव में सुल्तानपुर विधानसभा से 16,000 वोटों से मुझसे हारी थी, जबकि शासन प्रशासन इनका था। ये बताइए मुझे, अब ये बात बिगड़ी कहाँ से? मोनू ने बताया कि लड़ गए और कोई नहीं, जो चुनाव लड़ गए बस उसी बिगड़ गए। लोगों ने वरुण गांधी को जिताया है और आज आप कहे जाते हैं मेनका गांधी के कट्टर दुश्मन। ये कहाँ से ये पाला पूरा पलट गया? अब उसकी मेन वजह खाली चुनाव लड़ना है और कोई वजह नहीं, ना हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध है, ना जातिगत कोई विरोध है। बस हम लोग भी राजनीति करते, राजनीति छोड़ नहीं सकते हैं, कोई दबा नहीं सकता है। राइफल लेके क्यों चलते हैं आप इतनी सारी? अब देखिए, तो आप सबको मालूम, लाइसेंस मुझे मिला हुआ था। मेरे पापा की जब हत्या हुई थी तो जो पापा का लाइसेंस था वो मुझे मिला हुआ था। बाद में इन लोगों ने मतलब राइफल और सबका लाइसेंस भी निरस्त करवा दिया, वो भी जमा करवा दिया। और जो भी असलहे या राइफल या बंदूकें मेरे साथ चलते हैं, जिनके लाइसेंस वही लोग लेके चलते हैं। किससे खतरा है आपको जान का, जो आप इतनी सारी राइफल लेके चलते हैं? ये तो लोगों को डराने के लिए भी हो गया ना, इतनी राइफलें लेके चल रहे हैं तो लोग हमको डरें, हमको समझें बाहुबली, हमारा आतंक माने। देखिए, जहाँ तक आतंक की बात है, आज तक हमने अपने शस्त्र का कहीं दुरुपयोग नहीं किया है, और जो कुछ भी करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। 2006 में मोनू के ऊपर अटैक हुआ था, दीवानी में 2008 में हम लोगों के ऊपर नैनी इलाहाबाद में अटैक हुआ था, कोर्ट वो भी कोर्ट में, और फिर 2014 में फैजाबाद में अटैक हुआ था। जान का खतरा तो हरदम बना रहता है, अभी भी बना हुआ है, 100% बना हुआ है। मोनू हमारे साथ है, अभी भी जान का खतरा। असल में यहाँ के लोकल जो विनोद सिंह विधायक ये भी मिल गए थे ना, जब फैजाबाद हमारे ऊपर अटैक हुआ था। दुश्मन क्यों हैं आप लोगों के? जब देखिए लगता है कि इनको निपटा देंगे तो जिले में राज करेंगे। प्रेम नहीं बनाया है, सबसे दुश्मनी बनाई है आप लोगों ने। जनता हमारे साथ है, उसी को तो प्रेम है, इसीलिए तो परेशान है लोग।
हम कल ज्वाइन कर रहे हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं, कल आप पता कर लीजिए कितनी भीड़ थी यहाँ पे। काहे की भीड़ थी? जबरदस्ती तो कोई नहीं आएगा भैया ना इस लोकतंत्र में। वही तो सबको नहीं देखा जा रहा है। दोबारा आपने कभी मेल मिलाप की कोशिश नहीं की? आप कह रहे हैं वरुण गांधी को आपने जिताया था, तो दोबारा कभी नहीं गए उनके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना जाएंगे। इतनी खटास कैसे आ गई? जब वो एकदम लगातार 5 साल पीछे लगी हैं और खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस वही प्रशासन, वही पुलिस का दुरुपयोग, जबरदस्ती मुकदमा लिखाना, जेल भिजवाना, तो काहे झुक जाए। इस बार क्या मतलब मेनका गांधी का जो इस बार का पूरी यहाँ पर है, वरुण गांधी भी आ गए यहाँ पर, तो इस बार की लड़ाई कैसी लग रही है आपको? देखिए, वरुण गांधी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? इतने बार के सांसद हैं वो, आप कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ा है? अगर वरुण गांधी, ये कुछ कह रहे हैं पागल है वो वरुण गांधी को। हाँ हाँ, आधा मेंटल है, सही बता रहे हैं आपको। हम साथ रह के देख चुके हैं ना, कमरे में बंद करके सिर्फ मोदी जी को गाली देता है। हम 5 साल रहे उनके साथ ना, मदद की, हम जान रहे हैं उनको कैसे आदमी है वो। सांसद हैं भाई, इतनी बार सुल्तानपुर जीते, पीलीभीत जीते। वो पार्टी के नाम पे जीते, काहे नहीं लड़ गए? लड़ जाते तो हैसियत पता लग जाती। 50,000 वोट नहीं डांटते। आप तो साई की तरह उनके साथ घूमते थे ना। हम तो मोदी जी के नाम पे उनकी मदद कर रहे थे ना। आप मोदी जी के नाम पर मदद कर रहे थे भाई, हम भाजपा ज्वाइन किए थे तो मोदी जी के नाम पे तो उनकी मदद हो रही थी। जो भी यहाँ लड़ता तो उसकी मदद हमारा करना फर्ज था। बड़ी बात उनका मोदी जी के नाम पर वरुण गांधी की मदद कर रहे थे। आपने भी वरुण गांधी की मदद मोदी जी के नाम पे की थी। अब बीजेपी में थे तो क्या करते? बीजेपी कैंडिडेट थे तो मदद करना हमारा धर्म भी था, फर्ज भी था, ईमानदारी से हम लोग मदद किए थे। अब अगर वो कह दें कि हमने उनसे एक पैसा लिया हो, हमारी दोनों विधानसभाओं में, सुल्तानपुर में, इसोल में, आप विश्वास नहीं मानेंगे, किसी भी बस्ते का हमने एक पैसा नहीं लिया था, न लिया था न दिया था। हमने अपने लोगों से बोला हम न लिए हैं न हम देंगे, आप लोग खाली ईमानदारी से वोट डलवा दीजिए बस। ये भगवान राम और श्री कृष्ण, ये जरा दिखाइएगा, ये सब क्या है? ये जो देख रहा हूं। ये असल हमारे बाबा के समय की बनी हुई यज्ञशाला है। इसमें पिछले आप सोचिए 67-68 साल से हर वर्ष यज्ञ होता है, जो अपने चारों वेद हैं। 68 साल से यहाँ वेदों का, हाँ, परमानेंट होता है। बड़ा दिलचस्प आप दिखा रहे हैं। जूता उतार दें हम लोग यहाँ? चल सकते हैं ना अंदर? ये यज्ञशाला है। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। मोनू सिंह के बगैर सोनू सिंह तो अधूरे ही हैं। इधर आ जाइए। तो ये यज्ञशाला है जी जी, यहाँ पर चारों वेदों का बाबा के जो पिताजी थे हमारे आजा, उन्होंने इसको बनवाया था और लगातार हर वर्ष और 3 बार चारों वेदों का यज्ञ हो चुका है। बाकी हर वर्ष एक वेद का होना है। वेदों का यज्ञ हो रहा है, उधर शस्त्र चल रहे हैं। जान बचानी है तो शस्त्र लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो जान कैसे बचेगी? या तो सरकार सुरक्षा दे, सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो अपनी जान तो बचाना है, कैसे बचेगी? इतना जबरदस्त हमारे ऊपर अटैक हुआ था सुल्तानपुर में, उसमें जिलेटिन राड वगैरह की इस्तेमाल की गई थी। किसने कर दिया था? वही पिताजी की जो हत्यारे हैं। उसके बाद यहाँ के लोकल के लोग मिल जाते हैं। आप लोगों की जिंदगी अब नॉर्मल कब होगी? इतना अटैक और दुश्मन, और ये आप बता रहे हैं वेद का यज्ञ हो रहा है और उधर शस्त्र चल रहे हैं। तो शस्त्र तो भगवान भी लेके चलते थे भैया, भगवान भी तो लेके चलते थे। क्योंकि जिसने हमारे पिताजी की हत्या कराई थी वो बहुत कुख्यात अपराधी था। उसने बिहार के डीएम, ये सुन भाई, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर है। आप लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, हम लोग आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी हैं। और ये स्वामी दयानंद ने तो चारों वेदों का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। तो ये जो वैदिक यज्ञ हो रहा है, ये स्वामी दयानंद का ही सिखाया हुआ है? हाँ, उन्हीं का, मतलब उन्हीं के, मतलब जो उन्होंने लिखा, जो चारों वेद अपने मेन जो मुख्य ग्रंथ वेद ही। हाँ है क्या आपने सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने किताब लिखी है, वो सब पढ़ा वढ़ा भी है? नहीं, पढ़े नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, पढ़े नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग दिल से, कर्म से, धर्म से आर्य समाजी हैं। सोनू सिंह और मोनू सिंह आर्य समाजी हैं, ये तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज मालूम पड़ रही है। तो सही है, तो उसमें कोई गलत थोड़ा है। गुरुकुल के जो आचार्य जी हैं वही लोग वेद भी यज्ञ भी करवाते हैं, कोई और पंडित नहीं आता है। गुरुकुल क्या? जो गुरुकुल के आचार्य हैं, स्वामी दयानंद के आप लोग शिष्य हैं। उन्होंने तो प्रेम, शांति, करुणा, इनका उपदेश दिया था। यहाँ तो जनता से पूछी ना प्रेम शांति, हम उनको कितने देते हैं? ये तो बाह्य नेता लोग बताते हैं, जनता के बीच में जाके पूछी ना कि हम किस भाव से उनकी मदद करते हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, जो आप प्रेम, शांति, करुणा की बात करें तो हम किसके साथ कौन सा अन्याय कर रहे हैं? कोई एक आदमी बता दे कि हम लोगों ने किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई अन्याय किया, कोई अत्याचार किया हो, आप विश्वास नहीं मानेंगे। आप धनपतगंज बाजार है हमारी, आप अभी निकलिएगा, पूरी बाजार में आप पता कर लिए, जितनी जमीनें पापा की थी, पापा के समय से, उतनी जमीन आज तक है। उसके बाद से सोनू सिंह ने कोई किसी की जमीन ली है या कोई जमीन खरीदी है? क्या आगे का आखिर में बताइए, भविष्य क्या है? आप समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, क्या सोच करके आए हैं? अब सोनू सिंह का अगला क्या है कदम? देखिए, हम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से
आदरणीय अखिलेश भैया के साथ हैं। उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई है। आप बसपा में रहे, बीजेपी में रहे, सपा में रहे, यहाँ कब तक रहेंगे अब सपा में? आजीवन रहूंगा। जहाँ पहले था वहाँ कुछ बीच में मजबूरियाँ थी, मैं चला गया था। मैं 2012 से वापस जाना चाहता था, मैं कुछ कारणों से जा नहीं पाया। रही बात बसपा की, तो जब 2009 में हम लोग बंद थे नैनी में, तो उस समय इतना यहाँ पे आतंक था। ये हमारे पुरोहित जी हैं, पुरोहित जी के लड़के हमारे जो सामने आपके खड़े हैं, मतलब सोचिए इनके ऊपर एक मुकदमे नहीं थे, सिंगल मुकदमे, और इनका नाम थाने की जो है जो दुराचारी में टंगा है आज भी, और एक मुकदमे नहीं है। किसने करवाया ये सब? तो वही विपक्ष के लोग हमारे। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, पसीने से लथपथ हैं आप लोग, इस समय का मौसम ही ऐसा है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कभी ऐसा भी होगा कि हम सुल्तानपुर आएँ और मालूम पड़े कि सोनू मोनू सिंह ने ये शस्त्र वाली, हथियार वाली दुनिया छोड़ दी है, ये आर्य समाज है, स्वामी दयानंद है, जीवन बदल गया है? कभी ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, शस्त्र खाली अपनी सुरक्षा के लिए है, उसका आज तक हमारी तरफ से या मोनू की तरफ से कभी दुरुपयोग नहीं हुआ है। अगर हम न लेके चलें तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। मतलब कभी छोड़ नहीं सकते हैं उसको? असंभव है, जिंदगी के लिए जरूर मजबूरी है, वो मजबूरी बन गई है। अब जान बचानी है तो लेके चलने पड़ेगी। आपको कभी अंदर से बुरा नहीं लगता है जब लोग बाहुबली कहते हैं आपको कि ये हमारी कैसी छवि बन गई? नहीं, देखिए, हमारी जनता हमको नहीं कहती, इससे सबसे बड़ी संतुष्टि हुई है। उनको लगता है कि हाँ, सोनू मोनू हमारे घर के हैं, हमारी परिवार के, हमारे बेटे हैं, भाई हैं। बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं। तो आप दोनों में ज्यादा आक्रामक कौन है, आप या ये? आक्रामक कोई नहीं, बस बाकी सब बनाते रहते हैं। कौन आक्रामकता क्या है? अब मेन काम देखिए, मेन काम जनता का, लोगों का, मतलब विपक्षियों का बनाया हुआ आप ये कह रहे हैं? हाँ, उन्हीं का बनाया हुआ। बाकी रही बात, देखिए जो हम लोगों को मिला, जो हम लोग विरासत में मिला है। सरकार किसकी आने जा रही है बताइए केंद्र में? सरकार इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। इतना कॉन्फिडेंट हैं? एक दिन 2 दिन हुआ आए हुए हैं आप इसमें? अब देखिए, हम 2 दिन 3 दिन की बात नहीं कि हम बीच में, जैसे अभी हम लोग निकलते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। अभी बीच में राजस्थान जयपुर 2 बार गया था। तो कहीं देखिए, कहीं जो चुनाव का एक फ्लो होता है, आप सोचिए कि 93 जो पापा मेरे निर्दलीय चुनाव जीते थे, उस समय से लेके और 2024 तक ऐसा चुनाव पहली बार हुआ कि आदमी निकला नहीं। पूरी आखिरी जवाब दे दीजिए कि भविष्य में आप क्या, अगला लोकसभा, पिछले आप लोकसभा आपने लड़ा था और बड़ी टक्कर दी थी आपने, भविष्य में लोकसभा लड़ना चाहते हैं? अब ये काम अखिलेश भैया का है। और ये भविष्य में आपका क्या है? हाँ, जो भी तय करेंगे ही तय करेंगे। बड़े भाई हाँ, इनकी सारी आदेश मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। और ये वो तय है कि जो अखिलेश भैया कहेंगे? हाँ, अब उनके साथ हैं, वो गार्जियन, उन्होंने मुझे पार्टी में, तो उनका आदेश तो सर्वोपरि है। ठाकुरों की नाराजगी अब नहीं है? ठाकुरों की नाराजगी क्यों रहेगी? हमारे साथ तो सर्व समाज के लोग रहते हैं। ऐसा थोड़ा कि खाली पार्टी पीडीए की बात करती है, आप लोग ठाकुर समाज से आते हैं, तो क्या ठाकुरों को मैसेज देने के लिए लाया गया है आप लोगों को? अब देखिए, जो भी हो, जो भी रीजन हो, हमें नहीं मालूम है, लेकिन छत्रियों को पार्टी से 100% हम क्षत्रियों को सबको जोड़ेंगे। जो मेरे साथ हर धर्म के क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, एससी लोगों, सभी लोग तो हैं हमारे साथ। हमारे साथ में सोनू सिंह और मोनू सिंह अपनी बातें करते हुए, और बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर हैं सुल्तानपुर की राजनीति के। और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने दिखाया है, ये स्वामी दयानंद से लेकर के यज्ञशाला तक, और ये जो शस्त्र की दुनिया है, वो कह रहे हैं मजबूरी है जिंदा रहने की, इसलिए वो साथ में, और जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो भी बता रहे हैं। और जो मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को ये क्लियर कह रहे हैं कि वो मुकदमे इसलिए लगे हैं क्योंकि विरोधियों ने वो मुकदमे लदवाए हैं। साथी नीरज और कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एपी न्यूज, सुल्तानपुर।